कई दिनों से जो है परेशान हैं और इनको जो है ज़मीन का रसीद कट ही नहीं रहा। ये मतलब ना अपने मकान का रसीद कटा पा रहे हैं, ना अपनी ज़मीन का रसीद कटा पा रहे हैं। तो अब इनको जो है क्या करना चाहिए, इनके पास क्या विकल्प है कि आखिर क्या करेंगे। ये जो इनका जो ज़मीन है, ज़मीन का इनका रसीद जो है वो कटना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले इनके साथ जो समस्या होता है, समस्या क्या होता है कि जब ये रसीद कटाने के लिए, जो रसीद है, रसीद को कटाने के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो है कुछ भी कारण बनाकर, जो भी कारण जो है, कई कारण जो है आप देख सकते हैं, बनाकर उनको क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये इसका क्या सॉल्यूशन है, यानी किसी भी तरह से इनको अपने संपत्ति का, इनको अपने प्रॉपर्टी का जो है रसीद कटाना है। क्या रसीद कटाना बेहद ज़रूरी होता है? ये सबके मन में सवाल होता होगा कि क्या ज़मीन का जो है, क्या मकान का जो है, जो सरकार को हम राजस्व देते हैं, तो क्या ये राजस्व देना ज़रूरी है? अगर मेरे पास ज़मीन का कागजात मौजूद है और हम राजस्व अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? यानी मेरे पास तो कागजात है ही, मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास मकान है, हम इस मकान में रहते हैं, लेकिन हम आज तक हमने राजस्व नहीं दिया है, तो क्या होगा, आपके साथ क्या हो सकता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये जरूर जान लीजिए कि आखिर राजस्व देना क्यों जरूरी है, और अगर राजस्व देना जरूरी है तो आप कैसे दे सकते हैं, आपका ज़मीन का रसीद कैसे कट सकता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा कानूनी प्रक्रिया है, और इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उनके द्वारा क्या फैसला दिया गया जमीन रसीद को लेकर। यानी आप जो राजस्व देते हैं उससे संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसको भी जरूर जान लेना चाहिए। तो राजस्व जो एक तरह से वसूलने का एक प्रक्रिया है, उसमें अगर बात करें तो सरकार के द्वारा जो है, सबसे पहले इसको समझें, सरकार के द्वारा जो है आप कह सकते हैं एक ब्याज लिया जाता है, और ये आपकी संपत्ति का ब्याज लिया जाता है, यानी संपत्ति का एक टैक्स है। अब ये जो ब्याज है ना, इसी को हम लोग जो है हिंदी में राजस्व बोलते हैं और इंग्लिश में जो है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें, राजस्व के अधिकारी होते हैं, रेवेन्यू के ऑफिसर होते हैं, और ये सरकार के द्वारा तैनात किए जाते हैं। अब इनका कार्य क्या है कि आपसे राजस्व वसूलना। अब अगर आप जो है राजस्व देना चाहते हैं तो राजस्व देने का मतलब ये है कि आप संपत्ति के मालिक हैं, यानी संपत्ति का जो मालिक है, संपत्ति का जो मालिक है वही संपत्ति का राजस्व देगा। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि हम तो संपत्ति के मालिक नहीं हैं, मेरे पास जो है ज़मीन का सिर्फ पर्चा है, मेरे पास सिर्फ ज़मीन का बंदोबस्त है। तो देखें, अगर आपके पास मान लेते हैं बंदोबस्त है या पर्चा है, कुछ भी ऐसा दस्तावेज है, लेकिन आप जो है संपत्ति के जो है मालिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वर्तमान में संपत्ति के आप मालिक हैं। यानी जब तक सरकार के द्वारा जो आपको दिया गया है, जो कागजात बना दिया गया है, उससे आपको वंचित नहीं किया गया। तो अगर कागजात आपके पास है, अभी पावर आपके पास, संपत्ति आपके पास, तो राजस्व देने का भी आपको अधिकार है, आपको राजस्व देना चाहिए। अगर आप राजस्व नहीं देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये संपत्ति है ये आपके पास नहीं है, आपके कब्जे में नहीं है, तभी तो आप नहीं दे रहे हैं। तो अगर संपत्ति अगर आपके कब्जे में है तो आपको सरकार को राजस्व देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में जो फैसला चल रहा था वो मालिकाना हक को लेकर चल रहा था। मालिकाना हक की अगर बात करेंगे सबसे पहले, तो मालिकाना हक यानी संपत्ति पर कोई भी, जैसे जमीन है, मकान है, उस पर जो है अपना दावा कर रहा था, हम इसके मालिक हैं।
तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर आप संपत्ति का जो है राजस्व देते हैं, संपत्ति का यानी जो संपत्ति आपके पास है, संपत्ति का या नहीं है, जो भी कारण है, संपत्ति का जो राजस्व है अगर देते हैं, अगर यहां पर देते हैं, तो इसका मतलब ये कहा गया कि इसका मतलब जो है, मतलब ये नहीं है कि आप संपत्ति के मालिक हैं। यानी संपत्ति के मालिक होने के लिए ये राजस्व नहीं दिया जाता है। राजस्व लेने का, वसूलने का एक प्रक्रिया है, जो काम सरकार का है, और सरकार राजस्व का जो यहाँ पर रिकॉर्ड है ना, तो वहां पर आपका क्या करती है, नाम को दर्ज कर देती है, नाम को दर्ज कर देती है। तो मालिकाना हक जो है आपको सिर्फ राजस्व जो रिकॉर्ड है उसमें नाम दर्ज करने से नहीं होने वाला है। तो मालिकाना हक प्राप्त कैसे होता है, तो मालिकाना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी कहा गया कि मालिकाना हक इस संपत्ति के लिए आपके पास संपत्ति का रजिस्टर्ड जो है यहाँ पर, है ना, रजिस्टर्ड दस्तावेज होने चाहिए। यानी अगर आपके पास प्रॉपर्टी का, संपत्ति का रजिस्टर्ड दस्तावेज है तो कानूनी तौर पर आप संपत्ति के मालिक कहलाएंगे। अगर नहीं है तो आप कानूनी तौर पर संपत्ति के मालिक नहीं हैं। इस बात को आप समझ लें। अब सवाल उठता है कि ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से ऐसे कागजात होंगे। जैसे मान ले आपने जमीन की खरीद की है, तो आपके पास उसका सेल डीड होगा, यानी आप कह सकते हैं जमीन की आपके पास जो है रजिस्ट्री होगी, जमीन का आपके पास जो है केवाला जो है वही है, जमीन का कोई रजिस्टर्ड वसीयत है, या आपके पास जमीन का कोई खतियान का इंफॉर्मेशन है या दस्तावेज है, ओरिजिनल कागजात है, जो कि सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, और वो दस्तावेज जो है रजिस्टर्ड है, जिससे कि ये साबित होता है कि संपत्ति का मालिक कौन है और किसके नाम संपत्ति का जो है रसीद कटेगा। अब इसी रजिस्टर्ड दस्तावेज जो आपके पास है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जमीन की अगर कोई रजिस्ट्री है, जमीन का अगर कोई खतियान है, जमीन का अगर कोई वसीयत है, जमीन का अगर मान लेते हैं कोई यहाँ पर जो है गिफ्ट, यहाँ पर डीड ही है, ये सभी जो है अन्य दस्तावेज भी हो सकते हैं कुछ ऐसे। अब यहाँ खतियान में हो सकता है कि किसी का मान लेते हैं रजिस्टर्ड जो है, यहाँ पर रजिस्टर्ड हो, बंटवारा हो, या पंचनामा जो है, नामा बंटवारा हो। इन सभी दस्तावेज, ये सभी दस्तावेज से जो है आप क्या करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अब संपत्ति अगर आपके पूर्वज के नाम है, संपत्ति अगर आपके पिता के नाम है, या संपत्ति आपने खुद खरीदी है, सभी का प्रोसेस वही है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर आपके दस्तावेज जो है, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, जो राजस्व अधिकारी हैं, वो वेरीफाई करेंगे कि आपने जमीन की अगर रजिस्ट्री कराई है तो विक्रेता के नाम जमीन है कि नहीं है। विक्रेता के नाम नहीं है तो ये जमीन, विक्रेता किसकी जमीन को बेच रहा है। अगर वो अपने पिता की भी जमीन को बेच रहा है, और आपके राज्य में ये नियम नहीं है कि जमीन की खरीद बिक्री के समय जमीन जो है वो आपके नाम होना जरूरी है या नहीं है, दो कंडीशन होते हैं। जैसे बहुत सारे राज्य में ये नियम अभी देखें ये है कि अगर आपके नाम जमीन है तभी आप बेच सकते हैं। बहुत सारे राज्य में है कि अगर आपका पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए वो संपत्ति आपके नाम होने की जरूरत नहीं है। आपके दादा के नाम संपत्ति है तो भी उनका जो वंशज है, जो उनका उत्तराधिकारी है, वो उस संपत्ति को बेच सकता है। तो इसीलिए आप संपत्ति जो खरीदे हैं और जब आप अप्लाई करेंगे तो ये देखा जाएगा कि आपका जो संपत्ति है तो विक्रेता के नाम मौजूद है या विक्रेता का ये पैतृक संपत्ति है। तो सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद अगर सही पाया जाएगा, किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, तो आपका ये जो रसीद है वो कटने से कोई नहीं रोक सकता है।
आपका म्यूटेशन होने से कोई नहीं रोक सकता है, यानी ये रिजेक्ट अब नहीं होने वाला है। लेकिन अगर किसी ने आपत्ति दर्ज कर दी, ऑब्जेक्शन लगा दिया, या किसी प्रकार का उलझन है, समस्या है, तो उसके लिए क्या करना होगा ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। यानी अब विकल्प क्या है, आपत्ति कब लगा सकता है, कैसे आपत्ति को खारिज करवा सकते हैं, कैसे अपना पुनः जो है सारा प्रक्रिया कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।